नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सच तक पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचता है। 2018-19 सेशन में भर्ती आती है शिक्षक भर्ती, जिसमें पदों की संख्या थी 69,000। 2019 में पेपर हुआ और पेपर होने के बाद उस भर्ती परीक्षा में 4,10,000 लोग शामिल हुए, जिनमें से परीक्षा को पास किया 1,40,000 लोगों ने। जैसे ही उस परीक्षा का रिजल्ट आउट हुआ, उस परीक्षा में उस भर्ती की पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या था कि ये नहीं बताया गया था कि मेरिट की लास्ट कट ऑफ रहनी कितनी, तो एकेडमिक नंबर जुड़ रहे थे, उनका परसेंट लग रहा था साथ के साथ। तो अंत में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन गलत हुआ और एक क्वेश्चन गलत को स्टूडेंट्स लेकर पहुंचे कोर्ट में और कहा गया कि ये सवाल एक गलत है, तो इसका नंबर सबको मिलना चाहिए। और वही हुआ, उस एक सवाल का नंबर भर्ती में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों को मिला। लेकिन तभी उस भर्ती को आनंद फानंद में जल्दी से शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने उसे कंप्लीट कर दिया। और वहां एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, आरक्षण घोटाला। जी हां, आरक्षण घोटाला, जिसके कारण आज जो शिक्षक इतने समय से लगातार जॉब कर रहे थे, उनकी नौकरी पर संकट आ गया। 19,000 पदों पर विवाद हुआ और ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों ने आरक्षण सही न मिलने के कारण आरोप लगाया और कोर्ट में एक नया केस शुरू हो गया। हुआ यह था कि उस भर्ती में लगातार ऐसा बना रहा कि ओबीसी कैंडिडेट अगर नंबर अच्छे लेके आते हैं, जो उनका कट ऑफ है उससे भी ऊपर होता है, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में प्रोवाइड करा दी जाती है जॉब। लेकिन ऐसा था, वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां क्या था कि वो ओबीसी में है तो ओबीसी में ही रहेगा। इस कारण क्या हुआ कि जनरल में कुछ वैकेंसियां खाली चली गई और ओबीसी का ये रहा कि ओबीसी में लगभग 19,000 ऐसे पद थे जो आरक्षण विहीन थे। उसके खिलाफ ओबीसी और एससी वर्ग ने मोर्चा खोला और केस फाइल किया। और वो केस चलते 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 बाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की डबल बेंच ने एक नया आदेश जारी किया और उसने बताया कि इस भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसको देखते हुए शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की जाती है और 3 महीने में यानी 90 दिन के अंदर एक द्वारा से नई मेरिट लगेगी। और उस मेरिट में लगभग 5 से 6,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी नौकरी पर खतरा है और कुछ 5 से 6,000 ऐसे होंगे जिन्हें नई नियुक्तियां मिल सकती। यदि ये मेरिट लिस्ट द्वारा लगाई जाती है तो बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। साथ ही एक कोर्ट का नया आदेश है जिसमें बताया गया है कि नए सत्र में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया है उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यानी 2024 से 25 में विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो लगातार वो शिक्षक हैं जो इस रडार पर हैं, जिनकी नौकरी जाने के चांस हैं, उन्हें जब तक कार्यरत रहना पड़ेगा जब तक दूसरा शिक्षक वहां नहीं पहुंचे। जहां नई नौकरियां दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, वहां पुरानी नौकरियां जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी तलवारें लटकी हुई हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सरकार किस हद से, किस तरीके से इन सब पर काम कर रही है। योगी सरकार की तरफ से ये नया तोहफा है जो कुछ घरों में खुशियां लाएगा तो कुछ घरों में फिर से मातम छाएगा। बने रहिए लगातार हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।